अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट कौन सा होता है। हम लोग एंट्री बाय या सेल की कहाँ से फाइंड करते हैं। काफ़ी लोग जैसे कहीं से भी बाय कर लेते हैं। जैसे ये एक बाय ट्रेंड चल रहा है तो लोग कर लेंगे अमूमन। कोई यहाँ से कर लेगा बाय, मतलब समझे टॉप से ही कर लेता है ना। उनको आप पता है कि बीच से कैसे करते हैं बाय और बॉटम से कैसे करते हैं बाय। तो आज हम शॉर्टली इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। डिटेल में तो मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, बाकी डिटेल में बाद में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन शॉर्टली के आप लोगों को कब करनी है एंट्री, जो भी आप ट्रेड लेंगे या तो शॉर्ट में लेंगे या तो लॉन्ग में लेंगे। अब इसकी एक छोटी सी लॉजिक है, वो समझने की आप लोग कोशिश करें। लॉजिक ये है, देखे बिलफर्स एज्यूम करे बाय की तरफ ट्रेंड जा रहा है यू करके। तो बाय की तरफ जब ये वापस से नीचे रिट्रेस हो रहा है, ओवरऑल फर्ज करे कि पिछला जो पूरा डेली बायज है वो बाय की तरफ है, तो आफ्टर द रिट्रेसमेंट जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज ने कर लिया, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जिसको मैंने येलो स्ट्रैंड लाइन से कर दिया मार्क। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब ये यू नीचे आएगा तो यहाँ से इस एरिया से आपको करनी है ट्रेड फाइंड। मतलब समझे जो ये एरिया है, ये जो मैंने बॉक्स से कर दिया है, रेड बॉक्स से मार्क कर दिया है लाइटली, ये आपका ट्रेडिंग एरिया है बेसिकली। ये सारा क्यों, मतलब जो एरिया, जो हाई इसने ब्रेक किया, जिस हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उस हाई से लेके नीचे जो लो है, वो लो तक आप लोग यहाँ पे या तो कोई एफ हो, इधर एफ हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो वट एवर, या कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, तो यहाँ से आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग इधर से ऊपर से करेंगे, यहाँ से कर लेंगे तो इवेंचुअली वो ऐसे हिट होगा या आपका लिक्विडेट हो जाएगा अकाउंट। तो मेन जो करेक्ट जो फॉर्मूला है बेसिकली ट्रेड फाइंड करने का, वो इधर से किया जाता है और आफ्टर रिट्रेसमेंट ली जाती है ट्रेड। डायरेक्टली लेते हैं लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, बट जो मोस्टली 80% 90% केसेस होते हैं उनमें ये आफ्टर रिट्रेसमेंट ही लेते हैं ट्रेड। ये तो एक एग्जांपल हो गई इसकी लॉन्ग की। और यही अगर हम इसकी बात करें शॉर्ट की, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अब अगर हम शॉर्ट की एग्जांपल की बात करें ना, तो मिसाल के तौर पे ये एक शॉर्ट का स्विंग बन रहा है यू करके और यू। तो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना यहाँ पे, तो उसके बाद इस एरिया से होगी फाइंड ट्रेड। ये जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, मतलब समझे ये इस एरिया से होगी, इस एरिया से, ये जो मैंने रेड बॉक्स किया हुआ है मार्क। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग डायरेक्टली या नीचे से ले लेंगे या डायरेक्टली बीच से ले लेंगे। इस बॉक्स से होगी फाइंड। अब यहाँ पे कोई एफ हो, कोई ओ हो, यहाँ से होगी फाइंड। यहाँ से नहीं आ रही देन आप लोग नहीं करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट। अब इसकी अगर हम लोग कोई एग्जांपल देखें, मतलब सिंपली समझ गए हो गया आप लोग कि आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब रिट्रेसमेंट होगी उसके बाद एग्जीक्यूट करनी है आपको ट्रेड। तो हम लोग कोई रियल टाइम में इसकी एग्जांपल अगर देखें, तो अगर आप 1 आवर पे मैं लेके गया हूँ, तो 1 आवर में हम अगर देखें तो ये देखें, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, इधर ये आपके सामने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बाय की तरफ, और ओवरऑल ट्रेंड है जो बड़े टाइम फ्रेम में, तो वो अगर हम देखें तो वैसे तो शॉर्ट का है लेकिन ओवरऑल मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। लेकिन अभी हम सिर्फ ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये ऊपर की तरफ बाय साइड की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ नीचे से मार्केट आई, यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे इधर,
इस एरिया पे कोई ना कोई आपको एविडेंस मिल जाएगा कि यहाँ से हाँ भाई क्यों गई है ऊपर ट्रेड। अगर हम गए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है हमें। और अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाए हम, कोई ना कोई एविडेंस हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे ये सिंपली ऑर्डर ब्लॉक मिला है आपको, ये रहा, ये जो मैंने ग्रे से कर दिया है ये। तो ये इस ओबी से ओवरऑल ऊपर गई है मार्केट। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में एक और कोई एग्जांपल देख ले इसकी, तो ये देखें आप कि आप इस एरिया से, मतलब ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बाय की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये नीचे से ही भले थोड़ी ज़रूर मिली लेकिन मिली है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो नीचे का एरिया है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी कुछ ना कुछ मूव मिले, 100 पिप्स के मिले, 90 पिप्स के मिले, लेकिन मिले। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये ज़ाहिर है काम करती है ये चीज़। ये देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बाय की तरफ, फिर इसके नीचे का जो एरिया है ये वाला सारा एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कोई ना कोई एविडेंस मिल जाएगा। ये एक काइंड ऑफ हिडन ओबी है, तो यहाँ से देखिए ये अच्छा एक मूव मिला। तो बेसिकली ट्रेड फाइंड करने का तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 आवर पे अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, शॉर्ट की एग्जांपल देखते हैं, तो ये देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखे ऊपर यहाँ पे मिली है आपको, मतलब इस लाइन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ ऊपर से इस एरिया से मिली है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से मिली है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई एविडेंस मिल जाएगा आपको। एक और एक आखिरी अगर हम एग्जांपल देख ले शॉर्ट की, तो ये देखे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ शॉर्ट की तरफ, उसके बाद ये ऊपर का एरिया, ये सारा एरिया, ठीक है ना, मतलब ये सारा एरिया। और यहाँ से ये देखिए आप लोगों को इधर से मिली है। अब यहाँ पे देखिए इधर से कैसे मिली, यहाँ पे कोई एविडेंस है, एविडेंस क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये गैप वगैरह है, ये जो मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया है, इधर कोई गैप है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएगा आपको कोई एविडेंस मिल जाएगा। तो फिलहाल तरीका है जो वो यही है कि आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लॉन्ग की तरफ है अगर हो गया, तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे का जो एरिया है वहाँ से लेके वहाँ तक का, मतलब आपको ये है कि एक ट्रेड लॉन्ग की मिल जाएगी। मतलब समझे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इस एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर वाले एरिया जो हाई ब्रेक हुआ है उसके अंदर वाले एरिया से आपको कोई ना कोई ओ बी एफ जी मिल जाएगा। मतलब समझे ये हाई ब्रेक हुआ, इस हाई के अंदर से लेके इस लो तक कोई भी ओ बी एफ जी मिल जाएगा। मतलब इस एरिया के दरमियान कोई ओ बी एफ जी मिल जाएगा, देन वहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। फिर जो भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।